सास तो माँ है ना, वो माँ बनती अच्छी भी लगती है, लेकिन ये जेठानियाँ के चक्कर में देवरों की माएँ बनने की कोशिश करती रहती हैं, उनके साथ साथ जुड़ के बैठी रहती हैं। बंदा पूछे तुम्हारे अपने बच्चे कोई नहीं है। जिस दिन से मेरी सास और नंद मेरे देवर की मंगनी करके आई हैं, पता नहीं आपस में क्या खिचड़ी पका रही हैं। मैं जब भी उनके पास जाती हूँ चुप कर जाती हैं। अब मैं उनकी रिकॉर्डिंग कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या प्लान बना रही हैं। बताएं ना, मेरी हेल्प करें। आज मेरी सास मुझे सुबह से बातें सुना रही थी, कभी कहती थी काम सही नहीं किया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बस मैंने गुस्से में उनको दो बातें सुना दी। उन्होंने आगे से मेरे शोहर को शिकायत लगा दी। मेरे शोहर ने मुझे कहा कोई बात नहीं, मेरी माँ बड़ी उम्र की है, कुछ कहें तो तुम सुन लिया करो, जवाब नहीं दिया करो, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए उन्हें पता नहीं चलता वो क्या कह रही हैं। क्या ये सासें सिर्फ बहू के लिए बड़ी उम्र की होती हैं, अपनी बेटियों के लिए ये तल्ख अल्फाज उनके क्यों नहीं निकलते, तब उनकी अक्ल वापस आ जाती है क्या। आज मेरी सास और नंद अपने बाहर वाले बेटे की मंगनी करके आई। जाते वक्त बड़े बेटे को पूछना तो क्या, बताया भी नहीं हम मंगनी करने जा रहे हैं। वापस आए तो बची हुई मिठाई हमें दे गई कि हम अपने बेटे की मंगनी करके आए हैं तो मुंह मीठा कर लो। अब बंदा पूछे सारी उम्र इनको खिलाते रहे पिलाते रहे, अपना हिस्सा भी छोड़ा, तो अब एंड पे आके उन्होंने हमें पूछा भी नहीं और बची हुई मिठाई हमारे हिस्से आई है। अच्छा हुआ मेरे शोहर के साथ, मैं जब कहती थी तब मानते नहीं होते थे, अब देखो उन्होंने पूछा भी नहीं।